हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे और मजे में होंगे। ले जी गाइस, मूवी देख रहे हैं हम साथ साथ हैं। पार्ट 1 देख लिया है, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। प्रेम भाई आ रहे हैं। कुछ नहीं मम्मी, वो लाखों में एक है। आंटी जी, हॉल में बाबूजी ने आपको बुलाया है। डेकोरेटर्स आए हैं। मिस रेहाना जी, आप जानती हैं प्रेम भैया का नाम सुनते ही हमारी डॉक्टर प्रीति का चेहरा कैसा हो जाता है, जैसा अनवर भाईजान का हो जाता है आपको देखकर। अनवर भाई अल्लाह कसम, क्या डेंजर आदमी है। बंदा ही किसी ना किसी के This साथ boy deserves a slap. कैसे क्या भेज रहा तुमने देखता भी नहीं जगह बोल दिया। सही किया, भला हो गया। सपना, इसके वाले से आ गया। हेलो संगीता जी। हाय जीजा जी। सपना, कब आए तुम? अभी अभी। हाय। बाबूजी और दादी माँ भी आए हैं। दादी माँ आई है? हाँ, चलो। ये लोग देख जी छोड़ेंगे। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। सच दुर्गा मौसी, आज के फंक्शन के लिए आप इतनी दूर गांव से आई, बहुत अच्छा लगा। वो तो आना ही था रामकिशन जी, हमें गांव के जो ठहरे वो भी पड़ोसी। चलो वही सपना, फंक्शन का अपना चार्ज संभालो। यस सर। देखिए विवेक भैया, स्टेज की डेकोरेशन का सारा सामान साथ लाई हूँ। सारी सजावट आज संगीत को ध्यान में रखकर की जाएगी, क्योंकि अंकल को संगीत से बहुत प्यार है। मौसी बहुत ही मेहनती लड़की है हमारी सपना। कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आती है, घर में आपका और काम में अपने बाबूजी का हाथ बटाती है। और एक हमारे साहबजादे विनोद सुबह 8 बजे उठते हैं। अंकल, दिस इज नॉट फेयर। अरे सपना, दूसरा राउंड शुरू हो रहा है। तुम्हारे बाबूजी हमारे धर्मराज जी की पूजा खत्म हुई या नहीं? मोर मनोरथ जानहु निके बसहु सदा उर पुर सबहि के। मोर मनोरथ जानहु निके बसहु सदा। मैं जब भी इस घर में आता हूँ तो ऐसा लगता है किसी राजमहल में आ गया हूँ। कहाँ मेरा रामपुर का छोटा सा साड़ी का कारखाना, और कहाँ ये रामकिशन जी की आलीशान इंडस्ट्रीज। प्रभु, मेरी बेटी का ब्याह रामकिशन जी के छोटे बेटे विनोद बाबू से हो जाए। वो 1/3 जायदाद की मालकिन बन जाए। नौकर चाकर इर्द गिर्द काम करते रहे, वो रानी बनकर राज करे। ओ धर्मराज जी, लीजिए भाभी जी, कासगंज की सोन पापड़ी, जयपुर का घेवर और लखनऊ की ताजी ताजी रेवड़ी लीजिए। ये गलत बात है भाई साहब, आप जब भी आते हैं ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर आते ज्यादा हैं। कहाँ है भाभी जी, बस चखने चखाने भर की तो है। लीजिए। हाँ, ये हुई ना बात। माफ कीजिए आनंद बाबू, लेकिन हमारे रामपुर का हर आदमी रामकिशन जी की पूजा करता है। पूजा इन्होंने अपने गांव के लिए क्या क्या नहीं किया। स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, अस्पताल बनवाए, और अब इतनी बड़ी फैक्ट्री लगवा रहे हैं जिससे गांव की उन्नति में 4 चांद लग जाएंगे। इस फैक्ट्री के पीछे हमारे विवेक बेटे ने भी तो खूब मेहनत की है। विवेक बाबू तो कुल के दीपक हैं अम्मा, अपने भाइयों से कितना प्यार करते हैं। प्रेम बाबू को बिजनेस में ट्रेन करके विलायत भेजा और पढ़ने, और अब विनोद बाबू को भी बिजनेस में तैयार कर रहे हैं। अंकल, माय बिजनेस कार्ड। ओह, जय हो। तो हमारे विनोद बाबू अब विवेक भैया का हाथ बटाते हैं। हाथ क्या बटाते हैं दादी माँ, उनका ब्रीफ केस उठाते हैं। अरे तो क्या हुआ, प्रेम भैया भी तो पहले यही करते थे, क्यों विवेक भैया? प्रेम आज भी वही करता है विनोद। प्रेम प्रेम भैया। विनोद, आओ बेटा। प्रेम, वेलकम होम। ठीक है अंकल। प्रेम। आंटी, प्रेम भैया आ गए। आ गए। ए, come on, come on, come on, come on, come on, come on. माँ, रहने दे, रहने दे। प्रेम, तू पिछली छुट्टियों में घर नहीं आया था ना, इसलिए माँ बड़ी नाराज है। मामी, माँ को तो मैं मना लूंगा। रामकिशन जी, क्या खाने के टेबल पर हंसी ठिठोली होती हो।
जहाँ घर की लेडीज और बच्चियां हमें अपने हाथों से प्यार से खाना खिलाएं, वही घर घर है। वकील साहब, द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर, ईट्स टुगेदर, स्टेज टुगेदर। ले प्रेम, तेरा मनपसंद हलवा। थैंक यू माँ। मम्मी, हमें इतने प्यार से कभी नहीं खिलाया। अच्छा, हमारी तो बस मामी है। ओ मामी के बच्चे। ले, साथ में ये भी लीजिए प्रेम भैया, गर्मा गर्म समोसे। थैंक यू जी, हमें भी। आप भी लेंगे? जी बिल्कुल, हमें तो मीठे से ज्यादा नमकीन पसंद है। सारी देख आनंद बाबू, हाँ जी। आप चाय और लेंगे? थैंक्स। प्रेम भैया लेंगे। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, क्या आप तो सर्व करिए जी। क्या सीन है? अब आदत डालिए प्रेम भैया, अब लाइफ लॉन्ग इन्हें ही आपको खिलाना पिलाना है। क्यों जी? अरे कहाँ जा रहे हैं आप? बैठिए ना। अरे मुम्मू रानी, कहाँ हो? लो, आ गई। मुबारक हो महारानी। हेलो मुम्मू डार्लिंग। हेलो प्रेम। हेलो, वेलकम बैक। जीजा जी, बहुत बहुत बधाई हो जीजा जी। देवी जी, ये तो समझ में आता है कि आप भाभी जी को प्यार से मुम्मू कहती हैं, लेकिन ये आपके जीजा जी किस रिश्ते से हुए? राजी, हमारी सहेली के वो हमारे जीजा जी हुए ना। धन्य है, धन्य। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? आप आ रही हो? यार क्या बताएं, कल रात क्लब में रमी की बाजियां इस तरह चली कि सुबह के 4 बज गए और तू जानती है हमसे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता। We are lazy girls. हेलो वकील साहब। हेलो। हाउ क्यूट। ये तो वकील की दीवानी लगती है। सुबह देर से उठती है, यहाँ देर तक बैठती है। तेरी कसम मोमो, आजकल जिस घर में देखो झगड़े हैं। कहीं बाप बेटे में झगड़े, भाई भाई में झगड़े, सास बहू में झगड़े। These बहूस are a big problem. मैं तो कहती हूँ जैसे बेटों की शादियां हुई सबको अलग अलग कर देना चाहिए। काम अलग, घर अलग, तो आते ही छुट्टी। आज माँ बाप का यही फर्ज रह गया है। मैं अग्री नहीं करता शांति जी। जितना सुख साथ रहने में है, उतना अलग रहने में नहीं। परिवार साथ हो तो इंसान किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। अलग होने से शक्तियाँ बिखर जाती हैं। और जरा घर के बच्चों का भी तो सोचो, जब दादा दादी जिंदा हों तो बच्चा अलग रहकर भला क्यों उनके स्नेह से वंचित रहे? बिल्कुल, माँ बाप का फर्ज ये है शांति जी कि वो बच्चों को बचपन से ही सही संस्कार दें, ताकि हमेशा संगठित रहते हुए वो एक दूसरे का सुख दुख बांट सके। इट इज इम्पॉसिबल। चलिए लगी शर्त? जी जी, अब आपको तैयार भी तो होना है। अरे हाँ, हमारा ये डिस्कशन रामकिशन जी के साथ तो चलता ही रहेगा। फिर हमें भी तो तैयार होना है, तो शाम को मुलाकात होगी जीजा जी। थैंक यू भैया। एक्सक्यूज मी, वकील साहब से कहिएगा सी यू। मामी जी जी, ये अच्छी तितलियां पाल रखी है आपने। जब देखो घर जोड़ने की नहीं तोड़ने की बातें करती हैं। रामकिशन जी, हाँ जी। एक बात तो सच है, आज समाज में रिश्तों की अहमियत न जाने कहाँ गुम हो गई है। ऐसे में आपका परिवार, इसमें बसा प्यार सबके लिए मार्गदर्शक है। इसमें क्या शक है अम्मा, रामकिशन जी का तो सारा जीवन ही मार्गदर्शन है। और जीवन के इस सफर में हमारी ममता ने आपका खूब साथ दिया है, क्यों रामकिशन जी? बिल्कुल वकील साहब, जब ममता इस घर में ब्याह कर आई थी तो क्या था मेरे पास? तन्हाई और गोद में साल भर का विवेक। ममता जी ने जो विवेक बेटे को प्यार दिया है, उसकी वाकई मिसाल नहीं। वकील साहब जानते हैं आपकी बहन को आज तोहफे में हमने क्या दिया है? हमने इन्हें वचन दिया है कि जिस दिन हम अपनी तीनों बहुओं के चेहरे देख लेंगे, उस दिन से हमारा सारा वक्त इनका। जिम्मेदारियां निभाते निभाते जो खुशी के पल मैं इन्हें नहीं दे पाया, वो सब दूंगा। तो रामकिशन जी, विवेक की शादी की शहनाइयां कब सुनवा रहे हैं? उस दिन की खुशी के लिए मैं दिन रात प्रार्थना कर रहा हूं मौसी। रिश्ते तो कई आए, मगर विवेक के हाथ की वजह से। वे रिश्ते? छी, एक
के लायक नहीं था। हाँ रामकिशन जी, इंसान की पहचान तन से नहीं मन से की जाती है। अच्छा मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है ना। अच्छा और जब अब जो तितलियों ने आके एंट्री मारी है ना, हाँ? मजा पता क्या आपके साथ ही उन्होंने देखो एक मेरे बताओ मजा आने के हम एंजॉय कर रहे हैं। असल में ये चीजें ना किसी भी आजकल के दौर में किसी भी आजकल के दौर में इस तरह होता नहीं है, पहले इसी तरह होता था। हाँ आज ये ना इसीलिए तो इस मूवी का नाम हम साथ तो हम आज मिस कर रहे हैं और इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं कि यार ये ऐसा अगर हो तो कितना enjoy मतलब कर- कंबाइंड फैमिली जो होती है ना उसमें बहुत ज्यादा एंजॉय होता है। कि काश ऐसा हमारा भी हो ऐसा वही ना, तो जाहिर सी बात है, आजकल ऐसा तो है कुछ नहीं, शादी करते हैं और साथ में 6 जैसे वो तितलियां आपकी बात कर आ गई थी अलग अलग करने के लिए। हाँ, तितलियां तो वही हाल है। अच्छा उसने एक ने तो आते ही वकील साहब पे डेरा डाला है। फकीर की वो एक्स तो नहीं दिख रही। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में क्या आता है। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। आपको ये मूवी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में लाजमी